ज्योग्राफी का जो इंडिया एंड इट्स लोकेशन का पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कल तक हम लोग देख लिए थे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस तरह से तय होता है। और इस वीडियो में इंडिया का फैक्ट्स भी हम लोग देखेंगे, साथ में जो बुक दिया हुआ है कि इंडिया का एक्चुअली फैक्ट्स क्या है। तो यहाँ पर क्यों, एक कारण है कि हम लोग जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है IST है, उसमें हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट ही क्यों चुने। तो उसको अभी क्योंकि ये बीच में है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके थे इसे पार्ट 1 वीडियो में, और ये अंतिम वीडियो है इसका, क्योंकि 2 ही वीडियो इसमें। तो यहाँ लिखा है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स, कि यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो इस बीच में यहाँ पर 2 घंटा का अंतर पड़ जाएगा। यहाँ अगर 6 बजेगा तो यहाँ माने कि आपको माने 4 सुबह बजेगा। तो इसी तरह से जो अंतर है 2 घंटा का, तो उसको कैसे किया जाएगा, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया गया, और बीच में इंडिया का जो मिर्ज़ापुर है वहाँ पर ये तय हुआ, इलाहाबाद के पास में है, तो उत्तर प्रदेश में। तो हेंस टाइम एलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, के पूरे देश का यही एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो कि हम लोग का जो GST है, जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है, तो उससे हम लोग का 5:30 आवर्स आगे है। इसके बाद हम जब इंडिया फैक्ट्स करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट, क्योंकि जब दिन रात, जब अर्थ जो है जैसे अगर घूमता है एक जगह से यहाँ जाता है, तो हम पहले ही बताया कि गेंद इस तरह से घूमता है भी एक्सेस में, तो यहाँ पर हम लोग इसको रोटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो साउथ से, जो ये साउथ है, साउथ से लेकर अगर यहाँ पर एस है तो थोड़ा देर में यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पर यानी साउथ से नॉर्थ की ओर घूमता है। इसी की चर्चा क्या हुआ है कि द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब यहाँ पर देखेंगे आगे में कि ये जो इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि इंडिया का क्या कंडीशन है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ देख चुके हैं क्यों होता है, क्या तो ये बीच में होता है, एवरेज होता है, मध्य में होता है, और यहाँ पर अलग होता है। तो वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट द कन्याकुमारी बट नॉट एट द कश्मीर, कि जो कन्याकुमारी है ये देखेंगे तो यहाँ पर क्यों ऐसा डे नाइट का अंतर पड़ता है, दिन यहाँ कन्याकुमारी ज़्यादा होता है, ये बात हो रहा है। तो कन्याकुमारी जैसा अगर इंडिया हम लोग देखें कि पहले ही देख चुके हैं कि इंडिया का जो नीचे है यहाँ पर जो कन्याकुमारी में 8 डिग्री जो है 32 मिनट में है, तो ये इक्वेटर से पहले है, तो निश्चित है कि यहाँ दिन बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। और ऊपर में जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कश्मीर में तो 32 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ जैसे हम अगर पोल की ओर जाएंगे तो डे का ड्यूरेशन घटेगा, तो इसलिए डिफरेंस होता है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप आंसर अपने से लिख सकते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड, अगर इंडिया को वर्ल्ड में कंपेरिजन करें तो इंडिया है कहाँ पर, तो पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का जो लैंडमार्क है सेंट्रल लोकेशन है, और वो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के बीच में है। इंडिया इज़ द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कंट्री, कि साउथ में है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्री ऑफ द यूरोपियन टू द वेस्ट, कि अगर वेस्ट की ओर जाएंगे, अगर इस मैप में देखेंगे तो अगर हम लोग इसको मैप में, जैसे पहले भी इंडिया का मैप जैसे यहाँ पर है, तो अगर हम गौर करेंगे इस मैप में तो यहाँ देखते हैं कि इंडिया का जो कनेक्टेड है, इंडिया का जो कनेक्शन है यहाँ से, तो इंडियन ओशियन से, और बहुत दिन से ये अनटच था, क्योंकि लोग को आने जाने का जो सी रूट था नहीं पता था, लोग लैंड को ही यूज करते थे। तो वेस्ट में यहाँ पर जैसे अरबियन सी हो गया, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, इसी की यहाँ पर चर्चा किया हुआ है, कि यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, यही चीज़ यहाँ बता रहा है कि कैसे ये इंडिया टू स्टेबलाइज द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, कि ये वेस्टर्न कोस्ट से किस तरह से कनेक्टेड था, इसकी चर्चा है। और साउथ ईस्ट में, अगर ईस्ट की ओर जो साउथ ईस्ट हो गया, इस तरह से ईस्ट में जो है ईस्ट एशिया से कैसे था। तो नो अदर कंट्री हैज़ टू लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन, कि इतना बड़ा लॉन्ग कोस्ट लाइन, कि इंडिया का जैसे इतना बड़ा कोस्ट लाइन जो है, ये सब इतना जो कोस्टल प्लेन है यहाँ से यहाँ तक ये टच है दुनिया में नहीं है, इसलिए इसको इंडिया का नाम, इंडियन ओशियन का जो नाम पड़ा वो इंडिया से पड़ा। तो इंडियाज़ इमिनेट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। सो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडियाज़ डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस बाय 7000 किलोमीटर, कि जब स्वेज कैनाल नहीं था तो उससे ज़्यादा हम लोग को 7,000 किलोमीटर ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन स्वेज कैनाल खुलने से 1869 में टाइमिंग घट गया। इस ग्राफ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि इंडिया का 7th पोजीशन है, कितना है
उसके बाद जाके इस मैप का भी चर्चा कर चुके हैं कि कैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। साउथ में नेक्स्ट लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो इंडिया जो है साउथर्न पार्ट है एशिया का, यहाँ पर बीच में है, सेंट्रल साउथ कह सकते हैं। तो इसको यहाँ पर दिखाया गया और इसका कनेक्ट जो है पूरे दुनिया में था। तो इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यू थ्रू एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट, कि इंडिया का जो पड़ोसी से संबंध बहुत दिनों से रहा है, लेकिन वो ज़मीनी रास्ता से रहा है, क्योंकि समुद्री रास्ता से नहीं। समुद्री रास्ता कब पता चला पहली बार? तो 1419 AD में, जब यहाँ पर वास्को डी गामा कालीकट पहुँचा था इस जगह पर, तो वहाँ पर हम लोग को समुद्री रास्ता पता चला था उन लोग को। तो वेरियस पासेस मैंने जो पगडंडी है अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ से गुजरता है, प्रोवाइडेड पासेस टू द एंशियंट ट्रैवलर, जो पहले जो यात्री आते थे तो लोग पगडंडी पकड़ के जंगल का रास्ता या कच्चा रास्ता से आते थे। तो दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, और इसी रास्ते से जो आइडिया था, विचार था या सामान था, दूसरे देश से मेरे देश और इंडिया में या इंडिया से बाहर जाता था, सब पहुंचा। तो इसी का आइडिया जैसे था आइडिया ऑफ द उपनिषद या फिर रामायण, ये सारा का जो स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, ये इंडिया का नंबर जो 0 है, डेसिमल सिस्टम जो है, 10 कुड रीच मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के हर कोना पहुंचा। द स्पाइसेस, चाहे मसाला हो, मसलिन हो, रेशम हो या सिल्क हो, अदर मर्केटाइज वे टेकन फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लिया जा सकता है दूसरे कंट्री। ऑन द अदर हैंड इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स, कि जो ग्रीक का मूर्ति कला हो या फिर आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम, जो गुम्मद का हो, ये सारा कुछ इंडिया में ये फैलते चले गया। अब इंडिया एंड इंडियाज नेबर्स यानी पड़ोसी कौन कौन है? तो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया, साउथ इंडिया में इंडिया का बहुत बड़ा स्थान है। इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया हैज़ द 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरी, अभी 9 यूनियन टेरेटरी है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, पहले 29 स्टेट था, उससे टूट के 2 यूनियन टेरेटरी बना, तो पहले 7 था, तो अब 9 यूनियन टेरेटरी हो गया। तो ये यहाँ पर इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि फाइंड आउट, पता करना आपको, द नंबर ऑफ यूनियन टेरेटरी अलॉन्ग द वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट, कितना कितना जो है। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा कि एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट, तो स्मॉलेस्ट स्टेट जो है गोवा है, लार्जेस्ट स्टेट राजस्थान है। तो इसको आप अपने से करिएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं ताकि आपको पता चले, और कहीं डाउट होगा तो मैसेज में डालिएगा, इसका आंसर दे दिया जाएगा। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री, इसका जो ज़मीनी जो बाउंड्रीज है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है। इंडिया जैसा अगर एक रफ मैप अगर हम इस तरह से खींचते हैं, तो ये अगर खींचते हैं तो यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, और चाइना, जैसे चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, ये नॉर्थ में है, उत्तर में है। म्यांमार और बांग्लादेश जो ईस्ट में है, और साउदर्न पार्ट में यहाँ पर श्रीलंका है जो कि समुद्री रास्ते से जाता है। डू यू नो बिफोर 1947, अगर 1947 से देखें तो देयर वे 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन द इंडिया, 2 तरह का स्टेट था। एक प्रिंसियल स्टेट था, जैसे जम्मू कश्मीर सब प्रिंसियल स्टेट था, और कुछ जो था प्रोविंसेस था वो अंग्रेज के थ्रू था। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर्स है, यहाँ पर जो दिया हुआ इसका स्टेट कौन कौन है। पहले इस जम्मू कश्मीर की जो बात कर रहे थे, ये एक स्टेट था पहले, 29 स्टेट था, लेकिन इसको तोड़ के 2 यूनियन टेरेटरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो 9 हो गया यूनियन टेरेटरी, 28 स्टेट्स हो गया। अब श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल। अगर श्रीलंका का देखेंगे इंडिया से तो एक नैरो चैनल से बटा हुआ, ये जो नैरो चैनल है इसको पाक स्ट्रीट कहते हैं, या गल्फ ऑफ मन्नार भी कहा जाता है। तो नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म बाय द पाक स्ट्रीट और द गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स में। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ नेबर्स, कि अपने पड़ोसियों के साथ इंडिया का अच्छा संबंध है। फिजिकल मैप में इसको आप देख सकते हैं। फिर यहाँ से आता है ये क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले हम लोग जो जाने से पहले इंडिया का जो फैक्ट्स है उसको भी चेक करेंगे कि इंडिया का फैक्ट्स क्या चीज़ है। तो यहाँ पर जो इंडिया का फैक्ट्स है, यहाँ देख लेंगे कि फैक्ट्स ऑफ इंडिया, तो इट मेनलैंड एक्सटेंड्स 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री, ये तो चर्चा कर चुके हैं, और 68 से 97 ईस्ट लॉन्गिट्यूडनल है। अब इंडिया का अगर नॉर्थ से साउथ जाएँ, मेन लैंड जो है अगर नॉर्थ से साउथ जाएंगे तो 3214 किलोमीटर है, और अगर ईस्ट से वेस्ट की ओर जाएंगे तो 2933 किलोमीटर है। लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है गंगा, लार्जेस्ट लेक जो है वो छिलका लेक, लेक छिलका, और हाईएस्ट पॉइंट जो है माउंटेन K2, जिसको
K2 मतलब किलर काराकोरम, या जो काराकोरम भी कह सकते हैं, 8611 मीटर इंडिया में। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालय, हिमालय का अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट कंचनजंगा है 8598 मीटर। अब है कि नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट जो हम लोग का कौन सा है नॉर्थ में, तो वो है काराकोरम, जो है काराकोरम जो किलर काराकोरम, उसमें सियाचिन ग्लेशियर है। फिर साउदर्न में सबसे नीचे जो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन इंदिरा पॉइंट अब सबमर्ज कर गया कि 2004 में सुनामी है तो उसमें इंदिरा पॉइंट डूब चुका था। फिर साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया डूब गया, तो अब मेनलैंड कौन है, तो कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भी कौन जगह पर है, तो कैप कैमोरिन है। फिर वेस्टर्न घाट, अगर यहाँ देखें वेस्टर्न गुजरात में, तो वो कौन सा पार्ट है, तो वेस्ट ऑफ गोहार मोटा है। फिर अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न में जो देखते हैं तो कौन सा है, तो किवाटू है। फिर हाईएस्ट अल्टीट्यूड किलर ये कंचनजंगा है सिक्किम में से इंडिया का, और लोएस्ट अल्टीट्यूड जो है केरला में है कुटानाड। और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम चुना गया है। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज हेड ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम बाई 5 आवर्स एंड मिनट्स। अब इंडिया का नेबर्स जो है यहाँ पर 8 नेबर्स दिया गया है, इसी को यहाँ पर श्रीलंका का लिखा गया है। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है।